गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रतिभा के 8 पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अमल के फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, उनका सामान्य नाम यूज करते हैं। हम यहाँ पर इनके IUPAC नेम नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। हम बिल्कुल जो नॉर्मल जो सामान्य नेम में यूज होते हैं हम बस वही अमल पढ़ेंगे और उनको हम याद करेंगे एक साथ, यहाँ पर एक जगह पढ़ेंगे सभी के सभी। तो सबसे पहले जो इनका सबसे सरलतम जो मेंबर है वो कौन सा होता है? वो होता है फॉर्मी कमल। कौन सा होता है? फॉर्मी कमल HCOOH। दूसरा एसिटिक कमल CH3COOH। तीसरा है प्रोपियोनिक कमल C2H5COOH। चौथा है ब्यूटायरिक कमल CH3H7COOH। और वेलेरिक कमल पाँचवा मेंबर C4H9COOH। हम ये 5 मेंबर सबसे सरलतम है जिनका हम यूज करते हैं। अब इनका सामान्य नाम किस आधार पर रखा गया है? जहाँ जहाँ से हमें ये जिस जिस स्रोत से हमें मिले हैं हम उनके आधार पर इनका नाम लिखा है। जैसे फॉर्मिक कमल चींटियों में पाया जाता है और चींटियों को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। एसिटिक कमल सिरके में पाया जाता है, सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। प्रोपियोनिक कमल प्रोटोन और प्योन से मिलकर मिला है। प्रोटोन का मतलब होता है प्रथम और प्योन का मतलब होता है वसा, वहाँ से मिला है। ब्यूटायरिक कमल मक्खन से मिला, मक्खन को हम लैटिन भाषा में ब्यूटीरम कहते हैं। और लास्ट है वेलेरिक कमल, इसे वेलेरियन नामक जो पौधा है उसकी जड़ों से प्राप्त किया गया, तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या लिख दिया? वेलेरिक कमल रख दिया। अब देखो जो 5 हमने शुरू में पढ़े हैं उनके अंदर हमने क्या किया है? कार्बोक्सिलिक समूह है तो सेम है दोनों, सारों में क्या है? मोनोकार्बोक्सिलिक कमल है, सारों में क्या है? एक तो है ये। हम चेंज क्या करें? पास वाला ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ मेथिल ग्रुप है, यहाँ एथिल है, यहाँ प्रोपिल है, यहाँ ब्यूटिल है। इतना ही चेंज करना है बस, बाकी सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे। ये हो गए हमारे सबसे सरलतम अमल, याद हो गए। फिर आता है एक्रिलिक कमल। ये किससे बना है? ये जो समूह है CH211CH ये एक्रिल समूह होता है। और इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया? COOH ग्रुप जोड़ दिया, तो इससे क्या बन गया? एक्रिलिक अम्ल बन गया। सेम टू सेम इसी तरीके से हमने क्या किया? CH3CH होता है, ये पूरा ग्रुप होता है ना, ये होता है क्रोटोनिक अम्ल। और इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया? COOH, ये क्या बन गया? क्रोटोनिक समूह से मिलकर क्या बन गया? क्रोटोनिक अम्ल। फिर आता है पिवेलिक कमल। पिवेलिक कमल में क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और साथ में क्या है? अम्ल है। देखो इसकी खुली संरचना इस तरीके से होती है, तो ये क्या? पिवेलिक कमल है। फिर आता है, ये तो हो गए 1 1 2 2 3 3 4 4 मेंबर है, लेकिन जब हम इनके हाई मेंबर की बात करें मोनोकार्बोक्सिल में, देखो कितने कार्बन है? 15, इसमें कितने कार्बन है? 17, तो इनके कहते हैं पामेटिक कमल, स्टीरिक कमल। ये किस में काम आते हैं? ये होते हैं वसा अम्ल, ये साबुन बनाने के अंदर वहाँ लवणों के रूप में काम में आते हैं। देन हम आगे पढ़ेंगे। फिर ये तो थे मोनोकार्बोक्सिलिक कमल। मोनोकार्बोक्सिलिक कमल का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक कमल समूह हो। लेकिन यहाँ हम अब क्या क्या पढ़ेंगे? जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक कमल समूह, इन्हें कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक कमल। जिसमें 3 ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा? ट्राई कार्बोक्सिलिक कमल हो जाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए आप ध्यान से, ओम्स गेब OMSGAP। ओ का मतलब क्या है? ऑक्जिली कमल, ये देखिए। M का मतलब मेलोनी कमल, S का मतलब सक्सीनी कमल, गुल्टेरी कमल, एडीपी कमल, पिमेली कमल। ये इनका क्या है? मतलब है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? CH2NCOOH या N की वैल्यू हमने रखनी है 0 1 2 3 4 5। मैं सबसे पहले n बराबर 0 लेकर चलता हूँ। n बराबर 0 रखा तो 0 का मतलब क्या होता है? कोई नहीं यहाँ पर, तो 2 सीधे क्या आ जाएंगे? कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सीधे कार्बोक्सिलिक समूह आ गए। इसे कहते हैं ऑक्जिली कमल। इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4, जिससे हम ऑक्जिलेट समूह बनाते हैं। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा तो मेलोनी कमल, 2 मेथिलीन समूह आ गए तो सक्सीनी कमल, 3 आ गए तो क्या होगा? गुल्टेरी कमल, 4 मेथिल समूह आ गए तो एडीपी कमल, और 5 मेथिल समूह आ गए तो क्या होगा? पिमेली कमल। इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो जितने आपको दिखाए हैं ये क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक समूह हैं। और इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? COOH, CH2N और COOH। ये मेथिलीन समूह के आधार पर है।
आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ ले भी ऑक्जेलिक अम्ल मेथिलीन समूह कितने हैं, 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो वही मैंने यहाँ ट्रिक बताई, n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या होते हैं, सारे के सारे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। देन इसके बाद में हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट अम्ल है, वो कौन से हैं, बेंजीन रिंग युक्त है। बेंजीन रिंग वाले देखिए, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने COOH ग्रुप जोड़ दिया, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। और ये है फेनिल एसिटिक अम्ल। ये किससे बना है अभी, ये बना है एसिटिक अम्ल से, CH3COOH। अगर वहाँ से H हटा के हमने ये बेंजीन रिंग जोड़ दी तो क्या बन गया, फेनिल एसिटिक अम्ल। देखो नाम के अंदर आया ना एसिटिक अम्ल, क्यों एसिटिक अम्ल क्या, हमने हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर हमने बेंजीन ग्रुप को जोड़ा है, तो क्या बन गया, फेनिल एसिटिक अम्ल बन गया। फिर आता है कार्बोलिक अम्ल। हम कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अम्ल आया है तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वहाँ पर COOH लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो फिनोल होता है ना, फिनोल, उसका सामान्य नाम होता है ना, वो कार्बोलिक अम्ल होता है। जरूरी नहीं भी अम्ल आ गया तो इसके पीछे हम COOH लगाएंगे। और जब फिनोल के एक साइड के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह बन जाए तो उसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ये राइमर टिमान अभिक्रिया आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको मिलेगा। फिर आता है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल वो होता है जो बेंजीन पर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल पास पास लगे हुए हैं और जब आमने सामने लगे हों तो उससे कहते हैं टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल हम क्या पढ़ते हैं, पॉलीमर के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ हम टेरिलिन का निर्माण करते हैं। फिर आता है फिनोल के 135 नंबर पर हम नाइट्रोस में जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल कहते हैं। और अब देखो पिक्रिक अम्ल आ गया तो अम्ल सोच के वहाँ पर COOH ग्रुप मत कर देना, वो फिनोल है, फिनोल की विक्रिया करवाते तब बनता है। और फिर आता है सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल किससे बना है, जो हमारा ये एक्रिल ग्रुप है, इसके एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन ग्रुप जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, सिनेमिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, सिनेमिक अम्ल। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटेमिक अम्ल। ये दोनों कहाँ पर जाते हैं, आप प्रोटीन पढ़ोगे, प्रोटीन के अंदर इम्यूनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल के अंदर जब अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं, ये 2 होते हैं, ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना है। फिर आता है मेलेइक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। दोनों के फार्मूला सेम है, बस कुछ नहीं है, एक बार तो दोनों COOH समूह एक बार एक ही साइड में आए हैं जिसे हम सिस कहते हैं, और एक बार में क्या हो गया, COOH अलग अलग साइड में आ गया, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ट्रांस वाली फॉर्म होती है उसे हम फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं, और जो सिस वाली होती है उसे हम मेलेइक अम्ल कहते हैं। फिर आता है पाउरिक अम्ल। आप कहाँ पढ़ते हैं, पाउरिक अम्ल CH3COOH। ये हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में पढ़ते हैं। मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल देखिए क्या होती है संरचना, CH2COOH और यहाँ पर क्या, एक कार्बन के ऊपर OH है, नीचे COOH है, यहाँ पर क्या H। सेब के अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है, उसका फॉर्मूला ये है सिट्रिक अम्ल, C6H8O7। इसके अंदर क्या करना है, जो ऊपर वाला मेलिक अम्ल है ना, जो ये CH2COOH है, सेम टू सेम ऐसा ग्रुप हमें यहाँ H की जगह जोड़ना है। तो ये देखो सेम वो क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड बन जाएगा, CH2COOH ऊपर OH और नीचे COOH। फिर आता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में देखो CH3CH2COOH था, एक H यहाँ पर हटा के हमने OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल। ये मैंने स्टार लगाया यहाँ पर, स्टार किस लिए लगाया, ऐसा कार्बन जिसके चारों समूह अलग अलग हो उसे हम किरेल कार्बन कहते हैं, तो ये किरेल कार्बन है। फिर आता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल देखिए आप, टार्ट्रिक अम्ल के अंदर क्या होता है, 2 OH COOH समूह है और ये OH लगे हुए हैं, इसे हम इस तरीके से ये होता है टार्ट्रिक अम्ल। ये किससे मिलकर बनता है, ये हम जब फ्रुक्टोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं ना तो हमें टार्ट्रिक अम्ल मिलता है, और एक क्या बनता है, ग्लाइकोलिक अम्ल मिलता है। देखिए आप अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम फ्रुक्टोज की अभिक्रिया करवाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, एक तो टार्ट्रिक अम्ल, एक क्या मिलेगा, ग्लाइकोलिक अम्ल मिलेगा। ये देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हम उसकी ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रिक अम्ल से तो हमें क्या मिलता है, एल्ड्रिक अम्ल, जिससे हम ग्लूकेरिक अम्ल भी कहते हैं, सेक्रिक अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, COOH समूह होते हैं। और यदि हम ग्लूकोज की अभिक्रिया फेलिंग अभिकर्मक से या टोलन अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, COOH, और एक साइड में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोनिक अम्ल हो गया। तो हमने क्या किया, आज हमने सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट अम्ल थे वो सारे के सारे हमने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। अब देखो कुछ मिस प्रिंट हो जाते हैं, मतलब बच्चों के वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ वो डिस्टर्ब रहते हैं।
उनके कन्फ्यूजन आ जाता है। कैसे कन्फ्यूजन आता है? अब ग्लाइकोलिक ग्लूकोनिक दोनों में फ़र्क है ना, लेकिन बच्चे एक ही समझ लेते हैं, तो उनको आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ग्लाइकोलिक ये होता है, ग्लूकोनिक ये होता है। सेम टू सेम पामीटी कमल अलग चीज़ है, पीवेलिक अलग चीज़ है और पीमेलिक अलग चीज़ है। उसी तरीके से मेली कमल अलग है, मेलोनिक कमल अलग है और मेलेई कमल अलग है। इसी तरीके से ग्लूटेरिक कमल अलग है, ग्लूटेमिक कमल अलग है। तो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर सारे के सारे हमने अमल बता दिए हैं, तो इनको बच्चों आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से याद करें, आपके 11वीं 12वीं दोनों के अंदर पूरे काम आएंगे और ये यूजफुल होंगे आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।